तो अगला आईडी सो रहा है किशोर मीन सर, आपका स्वागत है सर आज का वेबिनार के फीडबैक में। सर हम अभी खाना खा रहे हैं, हम बाद में करेंगे सर फीडबैक। चलिए चलिए चलिए। तो अगला आईडी सर है राजवीर सर, अपना संक्षेप में फीडबैक दें सर, आज का उद्बोधन कैसा रहा मंडावी जी का। आज के वेबिनार में सभी को सेवा जोहार। आज मास्टर ट्रेनर बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिए। नया कहना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा डाले कि जैसे जैसे नया तरह से आ रहा है उसी प्रकार नया प्रकार से कहना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छा दे रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं बोलते अपना सेवा जोहार दूंगा। बहुत बहुत सेवा जोहार सर। अगला आईडी सो रहा है SL करके, अपना संक्षेप में फीडबैक रखें सर, आज का उद्बोधन कैसा रहा मंडावी जी का, अपना राय दें सर। SL। हाँ सर, सभी को मेरा सेवा जोहार। मंडावी जी ने बहुत ही अच्छा उनका उद्बोधन रहा, सराहनीय रहा और समाज को अच्छी दिशा निर्देश में आने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है कि हमारे इस गूगल मीट आर्थिक दंड व्यवस्था वेबिनार में बहुत कम लोग जुड़ते हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। बस इतना ही कहूँगा और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सभी मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति को सादा सादा सेवा जोहार सर। सेवा जोहार सर। धन्यवाद। तो अगला रामनंदन पावे सर को आपका स्वागत है सर। चलिए आप सभी को सादा सेवा जोहार। मैं रामनंदन सिंह पावले, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आज के हमारे मास्टर ट्रेनर तेलंगाना से भाई देवचरण नीरू मंडावी जी को बहुत बहुत सादर सेवा जोहार, स्वागत। और इस वेबिनार मंच पे आज उन्होंने बहुत ही अच्छा, खासकर टेक्निकल क्षेत्र में हमारे समाज को कैसे आगे आना चाहिए, उन्होंने बताया कि मेरा एक साथी के द्वारा हम अपनी डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए। तो आज ये सोशल मीडिया पूरे देश का क्या पूरे विश्व का बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का साधन बन चुका है, संचार माध्यम है। हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि इस पे सब अपना ध्यान केंद्रित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरे विश्व में कोई भी न्यूज आग की तरह फैल जाती है, तो इसको हमको भी सोशल मीडिया के माध्यम से TRC सुपर बाजार और ट्रेडिंग लिमिटेड का और रिटेल लिमिटेड और UTGA, ये तीनों को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमको प्रसारित करना है पूरे देश में।
और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और भी बहुत ही बड़ी बात कही कि हम भी तेलंगाना के भद्राचलम में, जहाँ के वो निवासी हैं, भद्राचलम में टीआरसी स्थापना करने का प्रयासरत है बोले। ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है और आप सब के तरफ से मैं उनको बहुत बहुत इस पे धन्यवाद देते हुए सादर सेवा जोहार करता हूँ कि आने वाला भविष्य में जल्द से जल्द उनके तेलंगाना स्टेट का भद्राचलम में उनके द्वारा और उनके प्रयास से वहाँ के समाज के लोग एकत्रित हों, आदिवासी समाज के लोग, और एकत्रित होकर के इस मेगा प्लान को वहाँ भी छत्तीसगढ़ की भांति वहाँ भी प्रसारित करें, फैलाएं और ले जाएं। यही हमारी उनसे कामना है और बहुत बढ़िया रहा। आज उनका एक एक वर्ड्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो एक एक वर्ड्स उनका हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। योर वर्ड्स इज वेरी यूजफुल मंडावी सर। आपने बहुत ही कीमती बातों को हमारे बीच में रखा, इसके लिए बहुत बहुत सादर सेवा जोहार। और सभी साथियों से, एक साथी जो बोल रहे थे कि हमारा वेबसाइट खुल नहीं पा रहा है, होता है सर, किसी किसी मोबाइल में कभी कभार टेक्निकल कुछ गड़बड़ियां होती है, तो एक नहीं ऐसा होता है तो किसी दूसरे मोबाइल में अगर आप करके देखें तो हो सकता है शायद खुल जाए, और नहीं तो फिर हमारा बंश बहादुर नागवंशी जी जो है ना, उनसे आप कांटेक्ट करिए। उनका नंबर आपको मिल जाएगा, एक तो मैं भी दे सकता हूँ, और दूसरी बात है आप हमारा केंद्रीय प्रशासनिक मंडल का जो कार्यालय है प्रतापपुर में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, धर्म आयम जी से संपर्क कर सकते हैं, और उनका नंबर ले करके वो बहुत ही अच्छा टेक्निकल पर्सन है सर, उनको बहुत ही अच्छी जानकारी है। हम सब लोगों को उन्होंने ही सिखाया है शुरुआत में, तो आप भी उनसे सीख लेंगे। इसके बाद जो है ना, आपका मोबाइल से बहुत ही सरलतम ढंग से आपका पेमेंट हो जाएगा। आप बरार भी पेमेंट कर पाएंगे, शेयर भी खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहेगा सर। आप सबको सादर सेवा जोहार, अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूटीजीए का प्रचार प्रसार और तीनों कंपनियों का शेयर लेने की अपील करता हूँ। बहुत बहुत सादर सेवा जोहार सर, आगे बढ़ाइए सर। सेवा जोहार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आईडी सुन रहा है गजानन सर। हाय सर, अपना फीडबैक दें सर। गजानन सेवा जोहार सर। आज के वेबिनार के सभी सेवाजनों को मेरा सादर सेवा जोहार। मैं कुछ कारणवश वेबिनार में नहीं जुड़ पाया। फीडबैक को सुनने के लिए मैं बोला कम से कम क्या हुआ, तो ये फीडबैक के माध्यम से आज का वेबिनार का जो भी ये हुआ, उद्बोधन हुआ, तो वो सुनो, इसलिए मैं जुड़ा। और ड्यूटी की वजह से नहीं मैं जुड़ पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारे एक भाई बोल रहे थे कि लोग नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं, लोग नहीं बढ़ रहे उसकी चिंता ना करें, धीरे धीरे सभी को समझ आएगा, तो जोड़ेंगे एक दिन जरूर। तो आप धैर्य रखिए और हमेशा वेबिनार में जुड़ते रहिए, औरों को भी जोड़ने की कोशिश करें। एक दिन हमारा यह जो क्या बोलते कार्य है सभी को समझ में आएगा, तो जरूर लोग जुड़ेंगे। तो ऐसी आशा करते हुए मैं सभी को सादर सेवा जोहार करता हूँ। सादर सेवा जोहार सर, मेरे वाणी को विराम दें। सादर सेवा जोहार सर। अगला आईडी सर है रामपाल सर।
आपका स्वागत है सर। हेलो, सेवा जोहार, सेवा जोहार। आज के हमारे मंडावी जी, जय बूढ़ा देव, जय बड़ा देव, सेवा जोहार। मैं आज तो थोड़ा सा व्यस्तता में था, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। हम लोग के कोटा में कोटा महासभा बैठक था। 103 पंचायत, जिसमें 23 सोसाइटी बना है, 23 प्रगना। उस 23 प्रगना के बीच में आज जो सभापति है उनके द्वारा जो है चर्चा किया हूँ, और वहीं से अभी आ रहा हूँ। UTGA का जो हमारे टेकाम दादाजी का कार्यक्रम, उन्होंने बोला कि ये जो धरना प्रदर्शन अभी जो हमारे आदिवासी के लिए कई जगह बहुत गड़बड़ हुआ है, तो उसके लिए हम लोग अभी 26 तारीख को यही इधर कलेक्टर को जो विज्ञापन दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें से चर्चा था। उस चर्चा के विषम स्थिति में मैं समय लेके मैं UTGA के बारे से चर्चा रखा हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, और मैं सुनते रहा, मेहरबानी करके गाड़ी भी चला रहा हूँ, कार भी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चल रहा है। ओके सर, सेवा जवाहर सर, आपने अपना कीमती समय देकर अपना फीडबैक दिया। तो संदीप करके आईडी शो हो रहा है, अपना फीडबैक दें संक्षेप में। आज का उद्बोधन कैसा रहा? हेलो संदीप, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। तो सभी लोग का तो फीडबैक हो चुका है शायद। यदि किसी का छूटा होगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। हाँ सर, मेरा बाकी है सर। फादर सेवा जोहार। सेवा जोहार सर। आज के इस आर्थिक वेबिनार में उपस्थित हमारे आदिवासी समुदाय के सभी साझाजन को मैं किशोर मिंज राजू झारखंड की ओर से सबों को सादर सादर सेवा जोहार। आज के इस आर्थिक वेबिनार के तकनीकी सहायक तिरुमाल, आज के मास्टर ट्रेनर और हमारे आज के संचालन कर्ता को मैं पुनः सेवा जोहार करता हूं, और आज के मास्टर ट्रेनर को बहुत बहुत सेवा जोहार। पहली बार आज ये 882वां दिन में अपना उद्बोधन ये संध्या के सुबेला में रखे, उसको अपने ओर से मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूं। बहुत ही अच्छे उद्बोधन रहा। मैं तो लास्ट बस में जुड़ा, लेकिन बहुत कुछ सुना। उनका उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा, और कुछ शब्द ऐसा मुझे एहसास लगता है दिल में कि पूरे हमारे आदिवासी समुदाय कहीं भी हो, हमारे पूरे देश में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। पता नहीं हम आदिवासी का खून कितना मोटा है, पतला है, मुझे पता नहीं, पर और अदर कास्ट हमारा आदिवासी छोड़ के कुछ भी होता है तो चर्चे पे चर्चा और बैठक पे बैठक होते रहता है। होता हम लोग का भी है, लेकिन जिस कदर से हम लोग का होना चाहिए वो पता नहीं किस वजह से नहीं हो पाता है। उस चीज को भी विचार करने की जरूरत है। और हमारा विशेष करिए जो एक मुहिम छिड़ा हुआ है, जब जब अत्याचार, जब जब शोषण होता है हमारा आदिवासी समुदाय में, तब तब कहीं न कहीं हमारे बीच में ऊपर वाला भगवान गॉड ने कहीं एक ऐसा
बीज डाल देते हैं, उस बीज के द्वारा हम एक संगठन बना के एक आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाता है। उस रास्ते में चल के लोगों को लाने का विचार हम सभी को सोचना चाहिए, जो कि बृहत रूप में हमारा ये छत्तीसगढ़ भूभाग में ये हमारे डॉक्टर नारायण केशव दादा के सहयोगी दल के मार्फत से इतना बड़ा यूटीजी का ये कंपनी लॉन्च किए। ये पूरे भारतवर्ष हम आदिवासी के लिए बहुत बड़ा एक सराहनीय और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को हम सभी यूटीजी 3 कंपनी के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए। पूरे दुनिया का अगर बात करते हैं, अच्छा बात धीरे से जाता है और बुरा बात बहुत जल्दी चलता है, तो उसको हमको बदलना है, अपने शब्दों में बदलाने की कोशिश करना है, अच्छी बातों को प्रचार करना है और बुरी बातों को ठीक करके खत्म करके अच्छी बातों की हवा की तरफ फैलाने के प्रयास करें, ताकि एक दूसरे सोचे क्या चीज है और अपने शब्द में ऐसा शब्द बोले कि वो लोग सुनने में तैयार हो जाए कि चीज क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो भी विशेषकर नए साथी हैं, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत सेवा जोहार करूंगा, कि जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने बात रख रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब तक इस तालाब में, अर्थात यूटीजी एक बहुत बड़ा तालाब समुद्र है, उसमें जब तक हम ट्रेनिंग के लिए नहीं भाग लेते हैं, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि ये इतना बड़ा तालाब में कौन कौन सा मछलियां रहती है और उस मछलियां का क्या क्या महत्व है। उसको जानने के लिए हमको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं जिन सगा जन से मैं विशेष कर निवेदन करना चाहूंगा, जरूर कम से कम ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करें कि उसमें हम जाने से हमको क्या फायदा हो सकता है, आने वाला कल क्या फायदा हो सकता है, बच्चों के लिए क्या फायदा हो सकता है। इतना जरूर अपना बात को प्रचार प्रसार निश्चित रूप से करें। इतने ही बोल के अपनी वाणी को यहाँ पे मैं विराम करता हूँ। सबों को सादर सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार सर, बहुत बहुत फीडबैक अच्छा रहा। तो अगला आईडी सो रहा है दालिश करके। दालिश, अपना फीडबैक दें सर, आज का उद्बोधन कैसा रहा? हमारे मंडवी भैया भी हम तो हर चीज से भैया हम काम से जुड़े चाहे तो अवश्य हो में छोटा मतलब से हम देर करने पे ही हम ये वेबिनार हो रहे हैं और इस तरह से हाँ लोग उसी हैं। इस चीज है जैसे कि यानी कि जिस बिजनेस तो हम लोग ये रिटेल बिजनेस पे है, हमसे इस अपने जो प्रोडक्ट हम हमसे इस भी करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। क्योंकि हमारा बिजनेस है जो हमारे इस बिजनेस तो बोल रहे हैं कि देखो आप इस शेयर डाल अपना इवेंट अकाउंट भी खुले, इसके हम एक और बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। राहत क्रिप्टो करेंसी का अभी क्रिप्टो का है, हम अच्छे से हो जाएंगे। जरूर इस विषय पर भी जरूर का भैया इन सारा टेक्निक बहुत और उसमें डिस्ट्रिक्ट है और वो बहुत सारे बातें हम लोगों को उनके वर्ष के तौर पर तो बताए। हाँ, यही से इस तरीके से जो रहेंगे वेबिनार में तरीका नए नए बातें हम समझेंगे और आगे समझ जाए सोचेंगे
ये मैं आपको तो इस तरह के हमारे टी इंडस्ट्री है, बड़ा है, सारा का सारा आदिवासी ही उस इंडस्ट्री पे क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर हम कोई इस कंपनी के हम इंडस्ट्री को कैप्चर कर ले तो हमारे पास हमारे सीधी हमारे पास उपलब्ध है। और विषय के लिए बहुत अभी सुप्त अवस्था में है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकृति में इस प्रकृति में हलचल तो चल ही रहा है। जब हम इतना देश के हर अलग-अलग प्रांत से जुड़े हैं, हम इस बैठक वेबिनार कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन जरूर फैलेगा। और कहीं न कहीं हमारे पास हम अगर आज हम ये जितने हम सगाजनों जुड़े हैं, वास्तविक में हमारे मन कहीं न कहीं एक है, इसलिए तो हम जुड़ पाए हैं। इस जमाने के जो साइंस के जो माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े ना है तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कहीं ना कहीं हमारा एक सोच हमारे और देश या हमारे एक समाज को ले जाने के लिए वो एक जो दर्द है, जो कोशिश है, वो जारी है। जरूर हम सक्सेस होंगे। भैया जी को मेरी ओर से और भी सेवा जो है, हम भी आशा करते हैं कि तेलंगाना में भी हमारा टीआरसी हो, आसाम में भी हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सभी जगह अगर टीआरसी हो। मान लीजिए अभी एक छोटा सा बात बताऊं आपको, जो अमेजन के कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन जो जॉन जेबोस जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति है। कैसे हो पाया? वो तो सेल करता है ना, सेल, उसका एक सेल टीम है। अमेजन के पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन उसका क्या सेल है, वो एक मेडिटेटर के रूप में है। दूसरा का सामान वो सेल करता है, दूसरा की तरफ वो अपना प्रोडक्ट्स को बेचता है, मतलब सेल और क्रय और विक्रय कर रहा है। उसी प्रकार भी हमारा भी जो एक यूटीजी आने वाले समय में हमारे भूत समाज के लिए उचित एक दिशा आने वाले समय में देगा। अभी मान लीजिए हमारे पास अभी आने वाले समय में करोड़ों रुपया जब आएगा, तो जो मान लीजिए जो हमारे ट्रेडिंग कंपनी है या वर्ल्ड रिटेल लिमिटेड से हमारे पास करोड़ों आएंगे, तो हम यूटीजी के माध्यम से उस पैसा को हम क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल, इंडस्ट्रीज, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें विन विन सिचुएशन, हर व्यक्ति के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अगर इस सिस्टम में आके अपने बिजनेस कर सकते हैं या अपने करियर बना सकते हैं या वो अपना पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। ये सारा का सारा जो चीजें है ना यूटीजी में, मैं देखता हूँ कि वो सारा का सारा चीज उपलब्ध है। अभी मेरा एक मन है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, तो मेरे माध्यम क्या है पॉलिटिक्स में जाने के लिए? यही तो है। अगर हम अपने लोगों के से बात कर रहे हैं, अगर इस ट्रेनिंग को भी हम लेके लोगों के पास बता रहे हैं इस अपना प्लान को, इससे हमारे अनुभव होंगे, इसके जरिए भी हम अपने सामाजिक सेवा और आगे आने वाले पीढ़ी में हम अपने काम कर सकते हैं। तो यही एक माध्यम है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे साथियों को जुड़ने के लिए, आसाम से भी, छत्तीसगढ़ से भी। मैं भी थोड़ा दुखित हो जाता हूँ, लोग नहीं जुड़ पाते हैं, बात को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी तो हौसला रखते हैं कि चलो आगे। एक से नहीं 100 ऐसे बांदा जरूर तैयार होंगे जो हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम होंगे। अगर आप लोग देखेंगे इस समय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इतनी बड़ा एक संस्था है, देखो क्या नहीं कर लिया है। वैसे भी हमारे संयुक्त कबीला गणवाना संघ हमारे आदिवासी के लिए एक स्वयं सेवी संगठन है। इसी से हम आने वाले समय में हर तरह से हमारा इससे कार्यकर्ता निर्माण होंगे। यही मैं उम्मीद करके अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। और भैया जी को, देवचंद मरावी भैया जी को फिर मेरी ओर से सदा सेवा जोहार है। और सभी सगाजनों को भी सेवा जोहार है। बहुत बहुत सेवा जोहार सर, आपने अपना कीमती समय देकर फीडबैक दिया। तो अगला कड़ी को बढ़ाते हुए नर्मदा सर, आज का उद्बोधन कैसा रहा सर? संक्षेप में अपना फीडबैक दे सर। लेफ्ट हो गया। संदीप का कैडी सो रहा है।
संदीप करके आईडी सर अपना संक्षेप में फीडबैक रखें। संदीप शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। धर्म सर, धर्म सर। हाँ सर जी, नर्मदा खैरवार सर ज्वाइन हो चुके हैं, उनको फिर से बुलाइए। जी जी जी। तो नर्मदा सर, आपका स्वागत है सर। हेलो। हाँ सर, सादर। अरे सर, सेवा जोहार सर जी, सेवा जोहार। आपकी वेबिनार में उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति, शक्ति और सभी शक्तियों को सादर सादर सेवा जोहार। सर मैं आज लेट से जुड़ा, इसलिए मैं आज के मास्टर ट्रेनर जी का उद्बोधन तो सुन नहीं पाया हूँ। एक फीडबैक सुन पाया हूँ, तो इससे लगता है कि हमारे आदिवासी समाज को सुधरने के लिए, आर्थिक आजादी लाने के लिए हमें यूडीजी में अपना योगदान अवश्य दें और हमारे जहाँ तक बंधु हैं उन्हें बारे बताएं, यानी कि प्रसार अवश्य करें। सर के लिए नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मूल निवासी। बहुत बहुत सेवा जोहार सर, आपने अपना फीडबैक दिया। तो फीडबैक सेशन तो शायद समाप्त हो गया सर। तो रामनंदन सर कुछ। हाँ बिल्कुल, अब आप ना वो देवचंद नेहरू मंडावी सर को आमंत्रित करिए आज का सेशन आपके लिए। जी तो नेहरू सर। जी जी जी, सेवा जोहर। और एक बार सभी का फीडबैक भी मैं सुना हूँ। शायद जो मैंने बोला है वो पूरा भी हमारा यूटीजी टीआरसी का फुल टाइम मेंबर्स शामिल हुआ है बोल के बोला हूँ। मगर नया कोई आया है वो मुझे नहीं मालूम। मगर सभी लोग हमारा एरिया में यूटीजी को बढ़ाने के लिए, टीआरसी को बढ़ाने के लिए हमारा बिजनेस प्लान को मेगा प्लान हम बातों में बोल रहा है। असली में मेगा बनाने के लिए हम सभी मिलकर काम करना है। हमारा बरार देना है, हमारा 1% शेयर देना है। ये पूरा करने से ही जो हमने सोच रहा है भविष्य में वो करना है, ये करना है, वो सोच रहा है ना, वो पूरा हम हासिल कर सकते हैं। पहला हमारा यूटीजी का मेगा प्लान को हम पूरा सुनना है, क्योंकि ये भविष्य का एक निर्माण है, निर्माणात्मक आर्थिक आज़ादी का मेगा प्लान है। इसका पहले सुनना है, सुन के जल्दी ही इस मेगा प्लान में हमारा बरार शुरू करना है। मैं भी शुरू किया हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हूँ, आंध्रा में काम करता हूँ। मैं 1 साल का बरार भर दिया हूँ और मंथली जो 1% है ना, वो भी दे रहा हूँ। ये और यहाँ भी जो मेरे साथ वर्कशॉप में शामिल हुआ है उनका भी 1 साल का बरार भर दिया हूँ। मगर जल्दी ही मैं सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में आंध्रा तेलंगाना दोनों एरिया को मिलाकर एक 2 दिवस का नहीं तो 3 दिवस का शायद वर्कशॉप करवाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि अभी बहुत
बारिश के साथ यहाँ फ्लड्स भी, बाढ़ भी ज़्यादा दिन चलता है इधर। जो आंध्रा और तेलंगाना में भी ये बाढ़ का प्रभाव ज़्यादा होता है इस सीज़न में। ये मानसून सीज़न होने के बाद अक्टूबर में शायद करने का कोशिश करूँगा। ज़रूर हम सब मिलकर ये मेगा प्लान को, मेगा आदिवासी का आर्थिक आज़ादी, मेगा आज़ादी के लिए ज़रूर मेरे तरफ से भी काम करूँगा। मगर असली जो प्लान सुनने से हमारा वो छूट जाता है, उतना अच्छा भविष्य का प्लान है। क्योंकि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में भी इतना भविष्य निर्माणात्मक प्लान नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में क्या नौकरी करते हैं, सैलरी के साथ हमारा दिन बिताने का कोशिश करते हैं। व्यवसाय में अभी तक हमारा व्यवसाय कैसे है सभी को मालूम है, मगर व्यापार में हम अभी तक एक कदम भी, 1 इंच भी आगे नहीं जा पाया है। मगर हम हर चीज़ खरीदने वाले हैं, बेचने वाले नहीं है। बेच रहा है मगर वो उतना बड़ा नहीं है। हम हमारे जल जंगल ज़मीन को हमारे हाथों से लेकर जो बेच रहा है वो करोड़पति हो रहा है, मगर उस करोड़ों का असली ओनर हम है, मगर करोड़ हमारे हाथ में नहीं है। इस करोड़ को, इस संपत्ति को हमारा समाज का संपत्ति कैसे बनाना है, ये मेगा प्लान में बहुत अच्छा जोश है, होश है, भविष्य है। उसको ज़रूर हमारा हर घर में इस मेगा प्लान को पहुंचाने के लिए भी कुछ तरीका ढूंढना है। एक दादा ने बोला है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारा मेगा प्लान को लेके जाने का प्रयास करना है। ज़रूर ये बात भी मेरे को अच्छा लगा है। सभी का फीडबैक मैं सुना हूँ, मगर पिछले इतने साल, लगभग 3 सालों से आपने वेबिनार कर रहा है, कितना फीडबैक, कितने आइडियाज़ आप कलेक्ट किया है मुझे भी मालूम नहीं है। मगर जो मुझे ये रेस्पेक्ट दिया है, ज़रूर मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। मगर मेरा पूरे कोशिश रहेगा इस मेगा प्लान को आगे लेके जाने के लिए। आंध्रा और तेलंगाना के तरफ से हमारा आदिवासी समुदाय को इस मेगा प्लान में जोड़ने के लिए ज़रूर धन्यवाद। और एक बार फिर आपके साथ मैं वेबिनार में, वर्कशॉप में ज़रूर मौका मिलेगा तो शामिल होऊंगा। कुछ कम आपका एक्सपेक्टेशन से मैं कुछ अलग बात किया होगा, नहीं तो कम बात किया होगा तो कुछ गलत बात किया होगा तो माफ़ी करिए। आपके सारे ने भी आप बात किए हैं ना, बहुत ही उपयोगी रहा है। किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई कमी नहीं हुई और परफेक्ट आपने अपना बातों को रखा है सर। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद दादा। आपका अगर आप सुन रहे होंगे तो मंडावी सर का प्रत्येक महीने में एक जो है उद्बोधन इसमें आना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। जरूर दादा। हम हमारा समाज को आगे लेके जाने के लिए कुछ मेरा एक शब्द भी आप चाहिए तो ज़रूर मैं आऊँगा, हाजिर होऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको हर महीने जरूर देना। जरूर दादा, ज़रूर। मैं कुछ वही, मैं इतने सालों में आपके साथ एक बार भी वेबिनार में आ नहीं पाया हूँ। बहुत बार मुझे वेबिनार में इनवाइट किया है, मगर बहुत गलती किया हूँ, बहुत व्यस्त बिजी हूँ, इसीलिए आ नहीं पाया हूँ, माफ़ कीजिए। और बीच में काफी बोल रहे थे कि वेबिनार में हमारे संख्या बहुत कम होती है, ये सोचनीय विषय है। साथ ही आप बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत नहीं है,
ये वेबिनार का हमारा आज 881 882 नंबर का आज वेबिनार रहा। तो 882 इतने दिन से ये वेबिनार चल रहा है। तो जिस तरीके से आज आज़ादी की लड़ाई में भारत के कुछ गिने चुने लीडर ही अगुवाई कर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई में भारत के गिने चुने लीडर ही अगुवाई कर रहे थे, लेकिन आज़ादी हमको मिल गई देश में। तो उसी तरीके से ये हमारा आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है साथियों, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग एक साथ पहुंचना कठिन रहता है। किसी किसी दिन आ जाते हैं तो हमारा गूगल मीट फुल हो जाता है और लेता भी नहीं है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों पे ध्यान में देने का है, ये हमारा हमेशा चलता रहेगा सर। तो जरूर दादा, नेक्स्ट लेवल में जूम को गूगल को छोड़ के वो नेट वो कनेक्ट एक नया एआई टेक्नोलॉजी आया है। जी वो मेल हम रजिस्ट्रेशन करने का दिन बहुत जल्दी आ रहा है। अभी तक जो जी मेल बोले तो जीमेल ही हमको याद आता है ना। आगे पीढ़ी में मेल बोले तो वो मेल ही याद आएगा। उतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 1 लाख मेंबर्स एक ही बार वेबिनार कर सकते हैं। 1 लाख मेंबर, उतना टेक्नोलॉजी हमारा बहुत नज़दीक है। उतना जब तक हम ऐसा एक्टिव होना चाहिए। हमारा हर इलाका में भी क्या हो रहा है कि सेमिनार करने के वर्कशॉप्स करने के लिए जो नारवेंद्र दादा उसका टीम जो कोशिश कर रहे हैं ना, बिल्कुल हमारे तरफ से अलग अलग एरिया में वेबिनार ऐसा वर्कशॉप्स करने के लिए कोई मौका हम नहीं दे रहा है। ये बहुत कमज़ोर है हमारा। जो वेबिनार में नहीं आ रहा है ना, ऐसा ही हमारा इलाका में हमारा ब्लॉक में 1 दिवस का वर्कशॉप भी करने से भी असली प्लान को बताने से भी हो जाता है। मगर आज का मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सोशल मीडिया में हमारा यूटीजी सीटीआरसी को प्रमोट करने का एक कुछ अलग तरीका को ढूंढना है। कोशिश करेंगे नारायण दादा से भी हमारा अभी आज का राजाराम जी है ना जी, कुछ हम यार्ड या प्रमोशन के लिए कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए भी मैं भी कुछ करना है तो ज़रूर मेरा भी क्या बोलते हैं, मेरा हिस्सा भी मैं देने के लिए ज़रूर तैयार हूँ। कुछ ये आज का तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। एक सोशल मीडिया का प्रमोशन कुछ करवाने का एक हम सोचना है, वो याद करना है। नहीं तो कुछ अलग प्रमोशन का प्रेजेंटेशन क्या तैयारी करना है वो देखने का ज़रूरत है। पूरा मेगा प्लान को संक्षिप्त में हमारे आदिवासी समुदाय को बताने का एक यार्ड तैयार करने के लिए भी हम सोचना है ज़रूर। अच्छा है, आप सभी के साथ मेरा बातचीत हुआ है 882 इतने दिनों के इतने हफ्तों के बाद आप सभी को मिलकर मेरे को भी बहुत खुशी हुआ है। ज़रूर मेरा आंध्रा तेलंगाना साउथ इंडिया में हमारा टीआरसी को प्रमोट करने में ज़रूर मैं काम करूँगा। धन्यवाद। सादर सेवा जोहार, गुड नाइट, निको नरका अंदर निको नरका दादा जी, निको नरका धर्म आयम जी आज आप दादा धर्म आयम सर को होगा। चलिए ठीक है। सादर सेवा जोहार, निको नरका, शुभ रात्रि दादा सब लोगों को। सेवा जोहार मीन सर। पानी वानी कैसा गिर रहा है मीन सर आपके यहाँ? पानी नहीं है दादा यार।
एक भी रुका हुआ है, पानी नहीं दे रहा है। वही हाल इधर भी है भाई, बारिश ज्यादा नहीं हो रही है इस साल। अच्छा अच्छा, तो हम सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ तरफ अगले बार दिया था तो ठीक वैसा इधर छत्तीसगढ़ के बाद इधर झारखंड में आएगा, सोच रहे थे तो अभी हाँ, ठीक है सर, चलिए कल फिर मिलते हैं। हाँ ठीक ओके है दादा, दादा। नक्का नरका, जय सेवा, सेवा जोहर सभी को।